पद संख्या 36 तक की चर्चा की जा चुकी है और आज पद संख्या 37 और 38 का रसास्वादन करना है। प्रथम पद का पाठ कर लें। सभी पद अपने आप में विलक्षण हैं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी पद संख्या 37 में श्री युगल सरकार को निवेदन कर रहे हैं। प्रभु हे बार करह करुणा, प्रभु हे बार करह करुणा। जुगल चरण देखी सफल करीब आँखी, एई मोर मनेर कामना। निज पद सेवा दीवा नाही मोरे उपेखीवा, दुहु पहु करुणा सागर। दुहु बिनु नाही जानो, एई बड़ भाग्य मानो। मुई बड़ पतित पामर, ललिता आदेश पा चरण सेवीव जा। प्रिय सखी संगे हय मने, दुहु दाता शिरोमणि। अति दीन मोरे जानी, निकटे चरण दीवे दाने। पाव राधा कृष्ण पा घुचिबे मनेरो घा। दूरे जाबे ए सब विकल, नरोत्तम दासे कय एई वांछा सिद्धि हय। देह प्राण सकल सफल, देह प्राण सकल सफल। प्रभु हे एई बार करह करुणा, प्रभु हे एई बार करह करुणा। बलिहार बलिहार बलिहार। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय श्री युगल सरकार का साक्षात्कार कर रहे हैं। पिछले कई सत्रों से हम दर्शन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। आप सीधे सीधे श्री युगल रूप माधुरी का पान करते हुए श्री युगल सरकार की लीला में प्रविष्ट हो जाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से लीला का अनुभव करने लगते हैं और साधक देह में उपस्थित होते हुए सिद्ध चिन्मय देह से चंपक मंजरी जी के स्वरूप से गुरु सखी जी के अनुगत्य में सेवा सौभाग्य प्राप्त करते हैं। और जैसे ही कुछ देर के लिए वह दर्शन का सुख, वह सेवा का सुख एक दो क्षण के लिए भी अगर रुक जाता है, स्फूर्ति में रुकावट आ जाती है, तो श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय जी इतने व्याकुल हो जाते हैं
जिसकी कोई सीमा नहीं है। और उस व्याकुलता के बाद अनेक बार तो ऐसा होता है कि जब पुनः जहाँ से लीला रुकी होती है वहीं से पुनः आगे प्रारंभ हो जाती है, ऐसा होता है। और ऐसा नहीं होता तो अनेक बार ऐसा होता है कि श्री युगल सरकार से वार्तालाप करने लग जाते हैं, प्रिया प्रियतम से वार्ता होने लगती है, श्याम सुंदर से सीधे सीधे निवेदन, प्रिया जी से निवेदन। और वो निवेदन क्या मानो अपने इष्ट देव के संग में वार्तालाप होने लगता है। और इस लीला के माध्यम से हम साधकों को शायद नरोत्तम ठाकुर जी सिखाते हैं कि दुनिया से बात बनानी तो खूब आती है, माँ से कैसे बात करनी है, पिताजी से कैसे, भाई से कैसे, बहन से कैसे, पत्नी से कैसे, बेटे से कैसे, ग्राहक से कैसे। सबसे अलग अलग ढंग होता है बात करने का, अपने से कैसे, पराये से कैसे। तो सबसे खूब बात बनानी आती है। आज के युग में तो जिसको बढ़िया से बात बनानी आ गई बस उसी को समझदार कहा जाता है, भीतर कुछ हो या न हो। तो संसार में तो हम संसारी जीवों को बातचीत करनी खूब आती है, लेकिन एक भक्त उसको कहते हैं जिसको प्रभु से वार्तालाप करना आता है। परम पूज्य अयोध्या के महान संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज, वे तो अपने सत्संगियों को कहते कि भैया हम लोगों ने ठाकुर जी को मौनी बाबा बना दिया है। बोले मौनी बाबा कैसे बना दिया? बोले प्रभु से बात ही नहीं करते। छोटा बालक हो तो उससे बात करते हैं तभी तो वो बोलना सीखता है। और किसी छोटे बालक को हम बात ही न करें तो कैसे बोलना ही नहीं सीखेगा। वो सुन के ही तो बच्चा बोलना सीखता है। तो वह संत भगवान विनोद में कहते कि हमने ठाकुर जी को मौनी बाबा बना दिया। पर बड़ी गहरी बात है। बोले मौनी बाबा क्यों बन गए? हमारे घर के ठाकुर बोलते ही नहीं, मंदिर के ठाकुर जी भी हमसे नहीं बोलते, हमारे घर के ठाकुर जी भी नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? बोले हमारा ही दोष है, हमने मौनी बाबा बना दिया। कैसे बना दिया? कभी ठाकुर जी से बात ही नहीं करते। बात तो तब करेंगे ना जब ममत्व होगा। अगर उनको मूर्ति ही मान रखा है, चित्र ही मान रखा है, तो कहाँ बात होगी। जैसे छोटा बालक होता है ना, अब प्रभु की सेवा तो बालवत है। छोटा बालक होता है ना गोद का, तो उससे सैकड़ों बार बात करिए, कैसे हो, ऐसे हो, वैसे हो। 100 बार बात करते हैं, 100 बार इशारे करते हैं। फिर धीरे 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 वो गोद का बालक भी इशारे समझने लगता है। देखते हैं ना, गोद का बालक हो फिर समझने लगता है वो इशारों को। कभी हंसेगा, कभी मुंह बनाएगा। गोद में ले लो तो चुप हो जाएगा, और पलंग पे लिटा दिया तो रोने लग जाएगा। बाहर घुमाओ तो खुश रहेगा, भीतर ले आओ तो रोने लग जाएगा। एकदम छोटे बालक भी ऐसे घरों में लीला करने लगते हैं, आपने देखा होगा। 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना गोद का बालक खेल करने लग जाता है। पर कब? जब माँ बाप, घर के लोग उसमें लगे रहते हैं, चेष्टाओं से बोल बोल के। वो ये नहीं सोचते कि ये सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, वो बात करते हैं। अब बात ना करें, सुने ना, तो वो बच्चा बड़ा होके कभी बोलना ही नहीं सीखेगा। पर बच्चे लोग के साथ लगे रहते हैं माता पिता। मुख देख के माँ बता देगी अब भूख लगी है, प्यास लगी है, अब सो रहा है, उठ रहा है। वह बच्चे के भीतर जो ममता है वो उससे वार्तालाप करवाती है। और फिर जैसा माँ बाप सिखाते हैं, बड़ा होके बच्चा वैसे ही बोलने लगता है। तो एक वैष्णव, एक साधक, एक प्रेमी ऐसा ही लगाव, ऐसा ही ममत्व
अपने श्री ठाकुर जी में रखता है। ठाकुर जी से बात करनी होती है, प्रभु से बात करनी होती है। जो कहना होता है प्रभु को कहना होता है। अपने हर दिल की बात प्रभु को कहिए ना। पर प्रभु से बात तो तब होगी जब बाहर बात करनी बंद होगी। अगर हमारे भीतर बहुत बोलने की आदत है या हर बात को जताने की आदत है, दिखाने की आदत है, बस कोई भी मिल जाए बस अपना दिल खोल के रख दिए और लगे पूरे दिन की, पूरे जीवन की कहानी सुनाने। कौन सुन रहा है भाई? वो नहीं सुनना चाहता। वो आपके मुख पर बस शायद आपसे कोई स्वार्थ है तभी वो मजबूरी में बैठ के सुन रहा है। बाहर जाके कहेगा कहाँ फंस गया, माथा खराब कर दिया, जाने कहाँ कहाँ के बोल रहे थे। या किसी की निंदा करेंगे तब वो जरूर सुनेगा, अगर इन चीजों में सुख लेता है वो। बाकी कौन सुनना चाहता है हमारी बात? कोई नहीं सुनना चाहता। सब अपनी सुनाना चाहते हैं एक दूसरे को, दूसरे की कौन सुनना चाहता है? सब अपने भाव व्यक्त करना चाहते हैं जो भीतर चल रहा है, पर दूसरे की कोई सुनना नहीं चाहता। हम लोग जबरदस्ती सुनाना चाहते हैं। और विडंबना ये है, जो प्यारे प्यारी, जो राधा श्याम सुंदर हमारी हर बात सुनने के लिए तैयार हैं, और केवल सुनने के लिए तैयार नहीं है। संसार में तो ज्यादा से ज्यादा कोई सुन लेगा ना, दुख दूर तो नहीं कर देगा ना। लेकिन वह श्याम सुंदर, वह करुणा घन विग्रह हर बात सुनने के लिए भी तैयार हैं और सर्व समर्थ हैं। दयालु हो गए तो कोई काम उनके लिए असाध्य नहीं है। उनके लिए तो कठिन से कठिन काम बस पलक झपकने की देर है। जो जीवन में हमें लगते हैं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कब होगा, वैसा कब होगा, वो प्रभु के लिए बस पलक झपकने की देर है। पर विडंबना ये है कि गोविंद में ममत्व नहीं हो पाता, ठाकुर जी से संबंध नहीं जुड़ पाता, उस संबंध के अनुरूप प्रभु में ममत्व नहीं हो पाता, ममता नहीं हो पाती। इस संसार में जितनी ममता होती है, शायद उसका 1% भी हमारी ममता प्रभु में हुई होती तो शायद प्रभु हमसे बात करने लग गए होते, हमें अनुभव होने लग गए होते। पर नहीं होता है। जिंदगी बीत जाती है, मरने का क्षण आ जाता है, लेकिन केवल इस मरणशील जगत और मरणशील देह की चिंता ही रहती है, उससे पार की नहीं। राधा माधव के विषय में तो सोच नहीं पाते, बात तो क्या करेंगे, ममता तो क्या करेंगे, विचार भी नहीं आता। हमारी सारी पूजा पाठ बस बाहरी होती है, दिखावा होती है। सुबह उठना है, ये स्नान करा दिया, धूप बत्ती जला दी, अगरबत्ती जला दी, दीपक जला दिया, ये पाठ कर दिया, जल्दी 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 जल्दी, बस एक क्षण को मन स्थिर नहीं होता। मन युगल के चरणों में, जितने साधन सब बाहर, फुल स्पीड पर माला घूम रही है, जल्दी 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 पूरी हो जाए, बस जान छुटे। देखिए भैया, ना से तो वहां अच्छा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह गए हैं कि भाव को भाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसि दस हूं। वो सत्य है, लेकिन ऐसे भजन से सुख नहीं मिलेगा। यह भजन हमारे हृदय में जो ताप है उसको दूर नहीं कर पाएगा, बहुत देर लग जाएगी। चूंकि उन श्यामा श्याम तक तन की पहुंच नहीं है, मन की ही है। भगवान गीता जी में कहते हैं ना कि इंद्रियों में मैं मन हूं। हमारे शरीर के भीतर जो मन है हमारा, वह भगवान की विभूति है, भगवान का ही वह पार्षद है।
और भगवान के पार्षद को, भगवान की विभूति को हम दुनिया में लगाए हैं, तो कैसे बात बनेगी। इस शरीर में हाथ पांव आंख नाक कान भगवान की विभूति नहीं है। भगवान गीता जी में कहते हैं, आप सब पिछले वर्ष 21 दिवसीय श्रीमद् भगवद गीता जी को गुरु कृपा से श्रवण कर चुके हैं। भगवान विभूति योग में कहते हैं, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, हे अर्जुन इंद्रियों में मैं मन हूं। तो हमारे हाथ पांव आंख नाक कान भगवान है कि नहीं, पर हमारे मन जरूर भगवान है। भगवान की विभूति है ये मन। अर्थ ये है, हाथ जिसको देने हैं दीजिए, पांव भले जिसको देने हैं, आंख नाक कान ये जिसको देने हैं दे दीजिए, संसार व्यवहार के काम के लिए। गोविंद तो कहते हैं, एक मात्र मुझे तू अपना मन दे दे। और वो मन किसी के काम का भी नहीं है, किसी के काम का नहीं है। कोई दुनिया में बहुत प्यार करता हो हमको, कोई भी संबंध हो, माता पिता का, पति पत्नी का, बेटा बेटी का कोई संबंध हो, उनकी तन की जरूरत और धन की जरूरत बंद कर दीजिए 2-4 दिन के लिए। जो तन से उनकी सेवा होती है, काम होता है, वो मत करिए, और जो धन से होता है वो मत करिए। और जब वो कहें तो ये कहिए, बस मन से ही प्यार करेंगे तुम्हें। तो फिर देखिएगा कि प्यार की क्या सच्चाई है। वो संबंधी कहेंगे, भाड़ में गया तुम्हारा मन, उसे ओढ़े कि बिछाएं। अरे काम करो हमारा, धन दो हमें। तो इस जगत में तो तन और धन के ही ग्राहक हैं भैया। इस मन के ग्राहक तो एकमात्र राधा मनमोहन ही है। हमारा मन बेचैन है, ये तो प्राय हर साधक की समस्या होती है। मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, मन बहुत परेशान है, मन भटकता है। भैया भटकेगा ही मन। जब दूसरे की चीज अपने पास रखेंगे तो दुखी पाएगा ना। किसी ने चोरी करके किसी का पैसा रख लिया तो चैन में तो नहीं रहेगा ना, दुकड़ दुकड़ मन में होती रहेगी। जाने कब कार्रवाई हो जाए, तलाशी हो जाए, जेल चला जाऊं, मुकदमा चल जाए। किसी की चोरी करके वस्तु रख ली हो तो मन में धुकड़, वो चैन से तो नहीं जी सकता, कभी निर्भय नहीं हो सकता। तो जीव ने प्रभु की एक वस्तु चुरा ली है, थी वो प्रभु की, रख ली अपने पास, दे दी और को। वो क्या वस्तु थी? वो ये मन था। मन मोहन को देना था। तन जिसको देना है दे दो, चलो कोई बात नहीं। धन भी जहां इच्छा हो दे दो, कोई बात नहीं, नहीं नाराज हो रहे प्रभु। प्रभु कहते हैं मन मुझे दे दे। और बाबरे मन का कोई ग्राहक नहीं, तेरे मन को कोई नहीं चाहता दुनिया में। तन जिसको चाहे बांट दे, मन धन जिसको चाहे बांट दे, तो मन मुझे दे दे। पर वो मन नहीं दे पाते हम। उसके कारण प्रभु में ममत्व नहीं हो पाता। ममत्व नहीं हो पाता तो अनुभव नहीं हो पाता, यह विश्वास ही नहीं होता कि मैं सदैव प्रभु के सानिध्य में हूं। और फिर वार्ता नहीं हो पाती, फिर कुछ भी नहीं हो पाता। एक साधक का, एक वैष्णव का ये बहुत जरूरी लक्षण है। हम अपने इष्ट देव से बात करें, हम अपने गुरुजनों से थोड़ी देर मंदिर में बैठिए, अपने प्रभु से बात करिए ना। या ऐसा होता है कि बस भोग रखिया है, भोग उठा लिया, कभी नैन भर के अपने प्रभु की ओर देखते भी नहीं। वो तरस रहे हैं हमारे लिए। असलियत ये है, हम उनके लिए न तरस रहे हों। घर में विराजमान ठाकुर जी, गोपाल जी, चित्रपट जो पधराए हैं हमने, वे हमारे कारण ही तो आए हैं। बताइए, हमें तो बात करने के लिए बहुत लोग होंगे, किसी को भी फोन मिला देंगे, घर परिवार पड़ोस रिश्तेदार, पर जो ठाकुर जी पधराए हैं मंदिर में,
उनका तो हमारे अतिरिक्त और कोई है नहीं, हम ही तो लेके आए उनको, और लेके आ पूछते नहीं, बात नहीं करते, कभी वार्ता नहीं होती कभी। तो प्रभु तरसते होंगे ना, देखो ये मुझे ले आया, मुझे बिठा दिया, मैंने इसकी अर्चना स्वीकार करने के लिए अर्चा अवतार ग्रहण कर लिया, अब देखता भी नहीं मुझे, बात ही नहीं करता, चाहता भी नहीं। तो प्रभु दुख पाते होंगे। फिर ऐसा भी हो सकता है वो अर्चा अवतार को त्याग के चले जाएं, हो सकता है। और बंधुओं ऐसा भी होता है कि श्री विग्रह तो पधराए जाते हैं, अरे भक्त माल में ऐसी कितनी कथाएं हैं जहां कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं थी, बस मन से मान लिया गया था। बंधुओं पत्थरों ने भक्तों से बात करी। सिलपिल्ले की कथा तो सुनते हैं ना, एक राजा की बेटी थी, एक पुरोहित की बेटी थी, और दोनों को बचपन में पंडित जी ऐसे ही गोल मटोल पत्थर दे गए और कह गए कि ये भगवान हैं। उन्होंने अपने ठाकुर जी का नाम सिलपिल्ले रख लिया, और उस शिला को ही, जो कोई अपूजित ऐसे ही सड़क के किनारे पड़ा पत्थर था, सिलपिल्ले भगवान मान के सेवा याचना की। एक बार उस बेटी के घर में चोर आ गए, और वो चोर और सामान तो ले गए, वो जो पत्थर थे वो भी ले गए, बड़े सजा के रखे थे, सोचे कोई मूल्यवान चीज होगी। और चोर लोग सामान तो लूट के ले गए, और पत्थरों का क्या करते होंगे, कुआं में फेंक गए। और सवेरे जब बच्ची उठी व्याकुल हो गई, सिर पीट पीट रुदन करने लगे। पूरा चरित्र है भक्तमाल में, हमारे प्रियादास जी खूब रचपच के गाए हैं सिलपिल्ले का चरित्र, भगवान का नाम सिलपिल्ले। और वो छोटी सी बच्ची कुआं के पास जाकर के, हे गोविंद, हे श्याम सुंदर, हे प्राण प्यारे, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। भैया ये तो भक्ति का जगत है, यहाँ तर्क नहीं, यहाँ तो मोहे कपट छल छिद्र न भावा। ये कपट छल छिद्र का मार्ग नहीं है, तो निर्मल मन का मार्ग है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, प्यारे से प्रेम करना पड़ेगा। वो जरा सी बिटिया कुआं के पास जाके रोने लगी, और धन्य 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 वो दोनों शिलाएं, जिनको भगवान मान के, पत्थर ही थे वो भगवान मान के पूजती थी वह बेटी, दोनों ही कुआं से प्रकट हो गए। और उन शिलाओं में उस बिटिया को साक्षात श्याम सुंदर का दर्शन हुआ। तो अपूजित कोई भगवान का विग्रह नहीं, कोई शालिग्राम नहीं थे, कोई नर्मदेश्वर नहीं थे, उन्होंने भी बात की भक्तों से, भाव के कारण उनके। और ऐसे भी होते हैं जगन्नाथपुरी, द्वारिका जी, बिहारी जी, राधा रमण जी यहाँ दर्शन करके भी खाली लौटे आते हैं, क्योंकि वह ममत्व नहीं होता, वह वार्ता ही नहीं है, संवाद ही नहीं है, वो दिल का लगाव ही नहीं है। अब कोई इंजेक्शन तो होता नहीं ना निष्ठा का कि लगा दिया जाए। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। शंकर भगवान रामचरितमानस जी में कहते हैं, जब सब देवता लोग भगवान अवतार लो इसके लिए प्रार्थना कर रहे थे ना, तो कहाँ जाके प्रार्थना करें, क्षीर सागर में करें कि वैकुंठ में कि गोलोक में कि साकेत में। तब शंकर भगवान ने उस समय कहा था कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। ये शंकर भगवान का मत है, कहीं मत दौड़ो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह समान रूप से ठाकुर जी विराजमान हैं, गोविंद विराजमान हैं। तो बोले दर्शन क्यों नहीं देते हैं? बोले प्रेम ते प्रगट, प्रगट होते हैं प्रेम से।
प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। तो किसी भक्त ने जिज्ञासा की कि भगवान तो प्रेम से प्रकट होते हैं, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, पर प्रेम कैसे प्रकट होता है? ये तो समझ में आ गई बात कि भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। प्रहलाद जी के लिए प्रकट हुए, ध्रुव जी के लिए हुए, शबरी जी के लिए, गीत कितने कितने भक्तों के लिए हुए। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि प्रभु प्रेम से प्रकट होते हैं, पर प्रेम कैसे प्रकट होता है? तो संत गण ने उत्तर दिया कि प्रभु तो प्रेम से प्रकट होते हैं और प्रेम सत्संग से प्रकट होता है। प्रेम सत्संग से प्रकट होता है, किसी प्रेमी के संग से प्रेम प्रकट होता है। पर सत्संग में भी प्रीति नहीं तो फिर कैसे होगा? तो प्रभु से वार्तालाप करना होता है। नहीं तो हम दुनिया में घूमते रहते हैं, वहां जी हल्का करे आऊं, वहां जी हल्का करे आऊं, मन हल्का कर दिया। अरे कोई मन हल्का नहीं हुआ भाई, सिर्फ भ्रम है, कोई हल्का वल्का नहीं हुआ। मन तो और भारी हुआ और नीचे ही गए, ऊपर नहीं गए। मन हल्का करना है, गोविंद के संग करिए। मन की मन में रहनी चाहिए, अब कहे बिना न रहा जाए। बोले मन की मन में रहनी चाहिए, और कहनी हो तो केवल मनमोहन से कहनी चाहिए। और रोने का मन करे तो बोले इन आंखों से कृष्ण विरह में गंगा बहनी चाहिए। मन की मन में रहनी चाहिए, कहनी हो तो केवल मनमोहन से कहनी चाहिए। आज का जो पद है 37वां, इसमें प्रभु से वार्तालाप है। ये सब तो प्रस्तावना है। प्रभु से वार्तालाप है। 37 पद में वार्तालाप है प्रभु के साथ, सीधे सीधे श्यामा श्याम प्रत्यक्ष रूप में विराजमान है। कोई कहेगा नरोत्तम ठाकुर जी के सामने प्रत्यक्ष हैं, हमारे सामने होते तो हम भी प्रार्थना कर देते। यही तो कमी है। घर के विराजमान ठाकुर जी को साक्षात मानिए, विराजमान चित्र जी को साक्षात मानिए, तुलसी महारानी को साक्षात मानिए, गुरुजनों को साक्षात मानिए, ग्रंथ भगवान को साक्षात मानिए। हमारी भावना ही हमको सुख प्रदान करेगी बंधुओं। तो वार्तालाप हो रहा है। श्री नरोत्तम ठाकुर जी उसी अपने सिद्ध रस के स्वरूप में डूबे हैं। उनको थोड़ा सा भी ये याद नहीं है कि मेरा कोई पुरुष शरीर है। नहीं नहीं, ऐसे आचार्य हैं, वो परमाचार्य हैं, ठाकुर महाशय हैं, समस्त भक्तों के आदर्श हैं, लेकिन वे संपूर्ण रूप में मंजरी भाव में ही डूबे हैं। अपने को चंपक मंजरी जी के रूप में अनुभव कर रहे हैं और युगल सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? प्रभु हे एई बार करह करुणा। हे युगल सरकार, हे श्यामा श्याम, हे प्रिया प्रियतम, एई बार, एक बार करुणा करो। क्या करुणा चाहते हो? मानो श्यामा श्याम ने पूछा, कौन सी करुणा चाहते हो? श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं, जुगल चरण देखी सफल करीब आँखी, एई मोर मनेर कामना। क्या कामना है? कि आप दोनों के चरण कमल देखूं। जब पाम तुम्हारे देखो तब जन्म सुफल करि लेखो। तब लगी में परम अभागी, जब लगी नहीं चरण सो लागी। जुगल चरण देखी सफल करीब आँखी। मेरी आंखों को सफल करिए आप,
आंखों की सफलता जगत को देखने के लिए नहीं है, आंखों की सफलता दूसरे का दोष देखने में नहीं है, आंखों की सफलता हे प्रिया प्रियतम तुम्हारे अरुण चरण जुगल देखने में है। जुगल चरण देखी सफल करीब आंखी, एई मोर मनेर कामना, ये मेरी मनोकामना है। बलिहार ऐसी मनोकामना को दुनिया में होगी कैसी इसी ऐसी मनोकामना किसी की? नहीं तो कैसी कैसी मेरी क्या मनोकामना ये हो जाए, उसकी क्या मनोकामना ये हो जाए, अरे मनोकामना पूरी हो जाए। दुनिया जाने कौन कौन कामनाओं को पाले है, ऐसी मनोकामना तो किसी बिरले की होगी। प्रभु यही बार करह करुणा, जुगल चरण देखी सफल करीब आँखी, एई मोर मनेर कामना। मेरे मन की कामना बस यही है, मैं आपके चरणों को देखूं। मानो प्रिया प्रियतम ने हंस के कहा हो कि बस चरण देखने की कामना है, तो चरण देखने के बाद में फिर और कोई कामना तो नहीं हो जाएगी। भक्त लोग बहुत चतुर होते हैं, उंगली पकड़ मेरो पहुंचो पकड़ो, अभी इतनो चाहिए फिर उतनो चाहिए। अभी तो कह रहे हो बस चरण कमल देखने की कामना है, फिर कुछ और कहो तो चरण कमल क्यों देखना चाहते हो? आहा, तब आगे की बात कह रहे हैं, क्यों देखना चाहें आपके चरण कमल? बोले निज पद सेवा दीवा, नाही मोरे उपेखिवा, दूहु पहु करुणा सागर। आपके चरणन को दर्शन इसलिए चाह रही हूं कि आप अपने चरणन की सेवा मोय दे दीजिए। निज पद सेवा दिवा, चरणन की सेवा दे दो। फिर मन में आया अभी तो देखने की बात कही, अब और एक कदम आगे बढ़ा लिया, चरणन की सेवा दो, तो अगला शब्द कह दिया, बोले निज पद सेवा दिवा, नाहे मोरे उपेक्षिवा। उपेक्षा मत करना मेरी। प्यारे प्यारी, तुमने भी उपेक्षा करी तो फिर कौन अपेक्षा करेगा? दुनिया में तो सभी उपेक्षा कर रहे हैं, सब उपेक्षा कर रहे हैं, घोर उपेक्षा होती है दुनिया में। सामने सब कहेंगे बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अरे अरे हम तुम्हारे बारे में सोच रहे थे ये वो, और बाकी बस जाते ही तो उपेक्षा उपेक्षा उपेक्षा। इस संसार में तो घोर उपेक्षा है, तो उपेक्षाओं से मेरा बहुत मन दुखता है। जिनके लिए बहुत बहुत करते हैं, आखिर में वे लोग भी बहुत उपेक्षा करते हैं, बहुत उपेक्षा करते हैं। खूब जिनको कितना कुछ किया जाता है, अनेक बार गुरु लोग कितना शिष्य पर अनुग्रह लुटाते हैं, एक एक बात छोटे बच्चे की तरह बताते हैं, कितना सिखाते हैं, समझाते हैं, सत्संग देते हैं। अपने उस आश्रित शिष्य के लिए जुगल सरकार से प्रार्थना करते हैं, महाप्रभु जी से प्रार्थना करते हैं। उस आश्रित शिष्य के कितने कितने अपराध क्षमा करवाते हैं, कितनी करुणा करते हैं। उस भक्त के भले के लिए जो नहीं करना चाहिए वह भी कर देते हैं, केवल केवल इसलिए कि उसका कल्याण हो, उसका चित्त पावन हो, उसकी सारी चित्त वृत्ति सारी ओर से हट करके हरि गुरु में लग जाए। लेकिन अनेक बार परिणाम में सामने वाले की केवल उपेक्षा हाथ लगती है, घोर उपेक्षा हाथ लगती है, तब दिल तो टूटता है, तकलीफ तो होती है। अब मनुष्य है, पीड़ा तो होगी ही। तो नरोत्तम ठाकुर जी कहते हैं, हे प्रिया प्रियतम नाही मोरे उपेक्षिवा। ये उपेक्षा करने के लिए संसार बहुत है, इस काम में बहुत चतुर है उपेक्षा करने में। तो संसार तो उपेक्षा करता आ रहा है, पे हे श्यामा श्यामा आप उपेक्षा न करिए।
आप तो निज पद सेवा दिवा, नाहे मोरे उपेक्षिवा। बोले उपेक्षा क्यों न करिए? बोले दोहूं पहूं करुणा सागर। मेरे प्यारे प्यारी दोनों ही तो करुणा के सागर हैं। जैसे लीला में एक दूसरे से हार नहीं मानते, ऐसे करुणा में वो उनसे ज्यादा तो वो उनसे ज्यादा। हाँ, ये बात अलग है, जीत हर बार मेरी किशोरी की होती है, पर हैं दोनों ही करुणा के सागर। किसको कम कहूं, किसको ज्यादा कहूं? वो तो रसिक लोग को जो करना होता है वो कर देते हैं, पर बाकी तो दोहूं पहूं करुणा सागर। दोनों बहुत करुणा के सागर हैं। मानो जुगल सरकार ने कहा कि हमारे ही पद की सेवा क्यों चाहते हो? और बहुत पद हैं, किसी भी के भी पद की सेवा मांग लो, तुम्हें पदों की सेवा करनी हो तो। और भी तो देव हैं, और भी योग्य जन हैं, उनकी सेवा मांग लो। तो अगली पंक्ति में कहते हैं कि दोहें बीनू नाही जानो। सेवा तो तब करूं जब मैं किसी को जानता हूं। मेरी दृष्टि में अब आपके अतिरिक्त और कोई है नहीं। सीय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुगपानी। अब मैं जिसको भी प्रणाम कर रहा हूं आप ही को कर रहा हूं। अब मैं जिसको भी प्रेम कर रहा हूं आप ही को कर रहा हूं, क्योंकि अब आपके अतिरिक्त मुझे कोई और दिख ही नहीं रहा। आपके अतिरिक्त कुछ है ये मैं जानता ही नहीं। हर जगह मेरे श्यामा श्याम का ही पसारा है। हर जड़ चेतन जीव में बस अपने प्रभु दिखाई देते हैं, इसलिए प्रेम करने को मन छटपटाता है। हर जगह दोहूं बिनु नाही जानो, मैं आप दोनों के बिना कुछ जानता ही नहीं। और यही बड़ भाग्य मानो, आपके बिना अन्य को जानता नहीं, और आपके चरण कमल सेवा प्राप्ति से अधिक कुछ है? इससे अधिक भी कोई सौभाग्य की चीज है, महत्व की चीज है? ये मैं मानता ही नहीं, मुझे जानकारी ही नहीं। तो दोहूं बिना ना ही जानो, आपके अतिरिक्त कुछ जानता नहीं और आपकी सेवा से कोई बड़ा भाग्य मानता नहीं। तो विलंब न करो ना। मानो प्रिया प्रियतम ने कहा हो कि तुम हमारे बिना कुछ नहीं जानते, हमारी सेवा को ही बड़ा भाग्य मानते हो, तो इतने समय तक क्यों भुलाए रखा? प्रभु पूछ सकते हैं ना, प्रभु तो अनादि हैं, पूछ सकते हैं। इतनी जिंदगी, कोई जन्म लेते ही तो सेवा में नहीं लग गए। कितना समय, जाने कितना बचपन, कब जाने कितने जवानी के दिन, जाने कितनी सांस, कितने वर्ष बिगाड़ दिए। बोले कोई बात नहीं, देर भले हो गई, पर जब भी मुझे गुरु चरणों का अनुगत्य मिला, गुरुदेव की कृपा से पहले तो जीवन पशुवत था, गुरुदेव भगवान ने ही तो बताया। और जब गुरुदेव भगवान कृपा किए ना, तो दुहु बिनु नाही जानो। ये जो आपको छोड़ के कुछ जानता नहीं हूं, आपकी सेवा से बड़ा सौभाग्य मानता नहीं हूं, ये गुरु की कृपा है। अब मेरी बात करो तो मुई बड़ पतित पामर, मेरे से बड़ा तो पतित पामर कोई नहीं है। मैं आपकी सेवा कर पाऊं, देख पाऊं आपको, वैसी योग्यता कोई नहीं है। मुई बड़ पतित पामर, तो मैं तो हर प्रकार से पतित हूं, लेकिन इतना आग्रह पूर्वक आपके चरण कमल सेवा की जो याचना कर रहा हूं, उसका कारण यही है कि जैसे गंदी नाली में पानी बहा जा रहा है, लेकिन वही गंदी नाली कहीं गंगा जी में जाके मिल गई, तब जब वो नाली का पानी गंगा जी में जाके मिल गया, अब कोई नहीं पूछ रहा। अब ढूंढिए गंगा जी में कि वो गंदा पानी कहाँ है, नहीं मिलेगा।
अब उस जल से आचमन होंगे, तर्पण होंगे, पिंडदान होंगे। अब उस जल से पितर तरेंगे। कब? जब वह जल जो पैरों की कीच का जल था, बहते बहते मिल गया गंगा जी में, तो अब वह जल देवताओं को प्रसन्न करने वाला हो गया, तर्पण देने वाला हो गया। अब पहले क्या कोई किसी नाली में से जल भर के कोई इस्तेमाल कर लेता, कोई तर्पण कर लेता, पी लेगा नाली के पानी को? अरे छू भी गया तो 10 बार साबुन से हाथ धोएगा। तो अब क्या हुआ, जब वही जल गंगा जी में मिल गया, किसी पवित्र नदी में मिल गया, तो अब आचमन हो रहा है। बोले इसलिए कि वह गंदा जल अब गंगा जी में मिलके पावन हो गया। गंगा तो पतित पावन है ना, पावन कर दिया गंगा जी ने। अब उसका मैल गंगा जी के गुणों में खो गया। तो मुई बड़ पतित पामर, मैं तो एक गंदे जल के समान पतित पामर, जिसको कोई छूना भी नहीं चाहे, ऐसा जल था। लेकिन जब से मुझे गुरुदेव की कृपा रूप गंगा का आश्रय मिला, जब से गुरु रूप गंगा का सानिध्य प्राप्त हुआ, और जब से अपना संपूर्ण समर्पण श्री गुरुदेव के चरणों में किया, बस तब से अब मैं नहीं रह गया। अपना कहने लायक मेरे पास कुछ नहीं रहा, न तन न मन न धन, कुछ नहीं रहा। हाँ, जब तक मैं कुछ भी अपना मान रहा था तब तक बाधा थी, तब तक बात बाकी थी। लेकिन जब सर्वस्व, अब एक शरीर का रोम भी मेरा नहीं है, अब एक शरीर के रोम रोम पर सद्गुरु देव का ही अधिकार है। जब हरि गुरु को समर्पित हो गए, गले में कंठी बांधी गई, अब इस देह का अपनत्व भी, देहाध्यास भी गुरुदेव जरूर मिटाएंगे। और समर्पण के बाद देह को अपना माना तो समर्पण में कमी रह गई। चरित्र सुनते हैं ना सनातन गोस्वामी जी का। सनातन गोस्वामी जी महाप्रभु का दर्शन करने गए पैदल नीलाचल वृंदावन से, और रास्ते में कोई जंगली झाड़ी, कुछ जलवायु परिवर्तन, जाने कोई जहरीली जड़ी बूटी का संसर्ग कैसे हो गया, सारे शरीर में फोड़ा हो गए उनके। सनातन गोस्वामी जी के इतने भयंकर फोड़े हो गए, मवाद चूने लग गया, पानी भरा रहता था, दुर्गंध आती थी। तो महाप्रभु जी का दर्शन करने नहीं जाते थे, बहुत दूर रहते थे। हरिदास ठाकुर जी कुटिया पे कभी कहीं दूर रहते थे, और महाप्रभु जी दूर से देख लेते थे, तो दौड़ के श्री सनातन गोस्वामी जी को हृदय से लगाते। बड़ी पीड़ा होती उनको, क्योंकि उस समय सनातन गोस्वामी जी के फोड़ों से जो पानी बहता रहता था मवाद, वो महाप्रभु के श्री अंग पे लग जाता। बड़ी पीड़ा होती, भक्तों को भी होती कि ये क्या करते हैं बताइए, महाप्रभु का चिन्मय अंग, उसमें फोड़े का गंदा पानी लग जाए, खून लग जाए। पर महाप्रभु माने ही नहीं, वो इतने भक्त प्रेमी। तो सनातन गोस्वामी जी क्या निश्चय किए, बोले महाप्रभु को रोका नहीं जा सकता, मेरी गंदी देह, तो क्या करूं। बोले 4 दिन बाद रथ यात्रा है ना, जब जगन्नाथ भगवान का रथ चलेगा, सोई रथ के पहिए के नीचे आके मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा। रथ के पहिए के नीचे सोई प्राण छूट जाएंगे, चकनाचूर हो जाऊंगा, ये पापी देह भी छूट जाएगी, और महाप्रभु का जो रोज अपराध हो रहा है वह भी दूर हो जाएगा। पर चरित्र में आप सुनते हैं, ये सोचा था बस सवेरे कि अब बस रथ यात्रा आ रही है, शरीर छोड़ दूंगा, पहिए के नीचे आके मर जाऊंगा। संध्या समय महाप्रभु आए, हरिदास ठाकुर जी पर कृपा करने सत्संग हुआ, तो क्या कहते हैं, अरे सनातन, अगर शरीर छोड़े से कृष्ण मिलते हों तो ये गौरांग तो एक बार नहीं करोड़ों बार शरीर छोड़ने को तैयार है।
अगर देह छोड़े से गोविंद मिलते हो। अब ये सुनते ही तो फूट फूट के रोने लग गए सनातन गोस्वामी जी। अरे ये महाप्रभु क्या करे, तो मन की बात जान गए, मेरे चरणों में रोते रोते पड़ गए और सारी बात कह दी। महाप्रभु मेरे शरीर में ऐसा रोग हो गया, अब ठीक नहीं हो रहा, और आप गले लगाते हो शरीर पे, वो सब लग जाता है मवाद खून, मुझे बहुत कष्ट होता है, मेरे शरीर का स्वेद लग जाता है आपको, इसलिए मैंने ऐसे सोचा था। तब महाप्रभु डांटे सनातन जी को। अब बोले, सनातन ये देह किसकी है? बोले, प्रभु आपकी है। तुम्हारा रोम रोम किसका है? बोले, हे गौर आपके ही चरणों में समर्पित है। तो जब रोम रोम मेरा है, तुम मेरे हो, तुम्हारी देह मन प्राण बुद्धि सब कुछ मेरा है, तुम अर्पण कर चुके, तो इस शरीर में आया हुआ रोग किसका है? वो भी मेरा है। और जब देह मेरी है तो इस मेरी देह को नष्ट करने वाले तुम कौन होते हो? ये सोचने वाले कि रथ के नीचे में शरीर को चकनाचूर कर दूंगा, कौन होते हो तुम? दूसरे की चीज को बिगाड़ोगे, नष्ट करोगे, अपराध नहीं लगेगा? रोते रोते हमारे सनातन गोस्वामी पाद महाप्रभु जी के चरण कमल में पड़ गए। और फिर उस दिन महाप्रभु ऐसा जोर आलिंगन किए कि अगले दिन तो सनातन गोस्वामी जी का देह भी कंचन जैसा हो गया, महाप्रभु जी जैसा हो गया। चिन्मय देह दे दिए महाप्रभु जी सनातन जी को। तो जब तक अपना माने हैं, कुछ भी अपना माने हैं, इस शरीर के एक रोम को भी अपना माने हैं, तब तक समर्पण नहीं है, तब तक भगवत कृपा में, गुरु कृपा में रुकावट है। जब सर्वस्व का समर्पण है, मधुर भाव सर्वोत्तम क्यों है? चूंकि उसमें भक्त अपना सर्वांग दे के भी श्याम सुंदर को सुखी करता है, इसलिए वो मधुर रस सर्वोपरि है। वात्सल्य सर्वोपरि क्यों नहीं? सख्य सर्वोपरि क्यों नहीं? दास्य मधुर ही सर्वोपरि 5 रसों में क्यों है? क्योंकि वहां सर्वांग दे के भी श्याम सुंदर को सुखी करने की भावना है। वहां ये देह भी अपनी नहीं है, देह भी हरि गुरु के सुख के लिए है। तो मुझे पूछोगे तो मैं तो मुई बड़ पतित पामर, बहुत पतित बहुत पामर हूं, लेकिन गुरुदेव को समर्पित हो गया। वे इस पतित देह को पावन कर दिए और इतनी हिम्मत दे दिए कि मैं आपसे ये कह पा रहा हूं कि निज पद सेवा दिवा, नाही मोरे उपेखिवा, दोहु पहु करुणा सागर, दोहु बिन नाही जानो, यही बड़ भाग्य मानो, मुई बड़ पतित पामर। ये कहने की मुझे हिम्मत दे दी, साहस दे दिया गुरुदेव भगवान ने। अच्छा, जुगल सरकार से वार्ता हो रही आज तो। अच्छा, प्रिया प्रियतम ने मानो फिर पूछा कि सेवा करनी आती है? कहते हो निज पद सेवा दिवा, अपने चरणों की सेवा देव, आती है क्या? बोले, आती तो नहीं, फिर कैसे करोगे? तब अगली पंक्ति कही, ललिता आदेश पाया, चरण सेविव जाया, प्रिय सखी संगे हय मने। सेवा कैसे करोगे फिर जब आती नहीं है तो? बोले, ललिता आदेश पाया। श्री ललिता जी, श्री विशाखा जी, श्री रूप मंजरी जी, श्री गुरु सखी जी, इनके आदेश से चरण सेविव जा, आपकी चरण सेवा में जाकर प्रिय सखी संगे हय मने, प्रिय सखियों के साथ आदेश ललिता जी करेंगे। ललिता आदेश पाया, चरण सेविव जा, आपके चरण कमल की सेवा करेंगे। कौन के संग? बोले, प्रिय सखी संगे है मने। प्रिय सखी का अर्थ समझ लीजिए कौन है? गुरु बिन ऐसो कौन है, जो हरि से गहाए बाह। सदगुरु ही प्रिय सखी हैं, गुरु मंजरी ही प्रिय सखी हैं।
ललिता आदेश पाया, चरण से विवजा, प्रिय सखी संगे हय मने। प्रिय सखी, प्रिय सखी के संग में और प्रिय सखियन के संग में आपकी सेवा करूंगा सखी स्वरूप से, लेकिन कोई भूल हो जाए तो त्यागियों नहीं, अरे ये कौन फुअर आ गई, या सेवा करवे को सऊर नहीं, ऐसे न कहना युगल। दोहों दाता शिरोमणि, अति दीन मोरे जानी, निकटे चरण दिबे दाने। आप दोनों दाता शिरोमणि हो, देने वालों में शिरोमणि हो, सोचते नहीं हो तो क्या देना मुझे, मुझे क्षमा दान देते रहना, प्रेम दान देते रहना, पर क्षमा दान तो चाहिए। जाने कितनी भूल होंगी मुझे पता ही नहीं। दोहों दाता शिरोमणि, अति दीन मोरे जानी, अत्यंत दीनहीन मान के हे प्राण वल्लभ श्याम सुंदर प्रिया जी, निकटे चरण दिवे दाने, मुझे अपने निकटे चरण, मोकू अपने चरणन के निकट रख ले। दोहु दाता शिरोमणि, अति दीन मोरे जानी, निकटे चरण दिवे दाने, अपने चरणन के निकट मोकू रख ले। बोले चरणन के निकट रहवे से कहा होएगो, बोले पाब राधा कृष्ण पा, घोचीबे मनीर घा, दूरे जाबे ए सब विकल। चरणन के निकट रहे से कहा होएगो, बोले आप दोनों के जब चरण कमल प्राप्त हो जाएंगे ना, घोचीबे मनेर घाव, तब मेरे मन का घाव दूर होगा। आहा, शरीर पे कोई बड़ा घाव हो जाए किसी के, पांव पे, हाथ पे, कमर पे, चैन मिलता है क्या? उस घाव में चसक होती रहती है। न खाया जाए, न पिया जाए, न लेटा जाए, न सोया जाए, न चला जाए। बड़ा घाव हो रहा हो तो जान उसी में पड़ी रहती है। जरा सा कहीं पैर लग गया, कोई आते जाते, अरे बहुत दर्द होता है। पट्टी कराते में, घाव को धोए में कितनी पीड़ा होती है। जब तक वो घाव ठीक न हो जाए चैन नहीं पड़ता, खाना पीना कुछ रुचता नहीं है, वो घाव पीड़ा देता रहता है। ऑपरेशन होते हैं संसार में, ऑपरेशन के घाव कितना दुख देते हैं जब तक ठीक नहीं हो जाते। तो ये तो शरीर के घाव की बात है। बलिहार बलिहार, नरोत्तम दास ठाकुर जी क्या कहते हैं, मेरे मन में घाव हो रहा है। मन में कैसा घाव हो रहा है? देखो भैया, एक तो मन में मानसिक रोगों के कारण घाव होता है। इतना मन कुकर्मों में लिप्त है कि घाव ही घाव हो रहे हैं। यहाँ उस घाव की चर्चा नहीं, वो तो हम जैसे मायाबद्ध जीवों को ऐसे घाव होते हैं। नरोत्तम ठाकुर जी को कौन सा घाव है? उन्हें एक ही घाव, एक ही पीड़ा है कि इस मन को मोहन नहीं मिले, इस मन मंदिर में श्यामा श्याम नहीं आए, इसी बात की पीड़ा है। और ये विरह रूपी घाव, यह सेवा अभाव रूपी घाव केवल प्यारे प्यारी के मरहम लगाने से दूर होएगा और किसी से नहीं होगा। आपका प्रेम, आपका सानिध्य, आपकी सेवा ही इस घाव की दवा है। और किसी दवा से ये विरह वाला घाव ठीक नहीं होगा। जब पाम तुम्हारे देखो, तब जन्म सुफल करी लेखो, तब लग में परम अभागी, जब लग नहीं चरण सो लागी। घोरी सखी कहती है, पाव राधा कृष्ण पा, घोचीबे मनेर घा। आपके चरण कमलन को पाए के मेरो घाव भर जाएगा। घोचीबे मनेर घा, पुर जाएगा, समाप्त हो जाएगा, भर जाएगा घाव। और दूर जाबे ए सब विकल, उस घाव के कारण जो विकलता रहे
आपको नाम लेते ही तड़पन शुरू हो जाए, आंख भर भरी आए, न मुझको सोते चैन न उठते चैन, यही लगे आज दिन और चला गया, हाय आज दिन और निकल गया, कब मिलोगे ए श्यामा शाम, कब मिलोगे, कहाँ यमुना तट पे घूम रहे हो, कौन कुंज में छिपे हो, कौन पुलिन में हो, आज रात कहाँ रास होएगो, कौन संकेत है बता दो। हे गुरु सखी प्यारे प्यारी के संग में आनंद हो रहे हो, मोकू भी ले चलो ले चलो ले चलो, हाथ पकड़ के ले चलो, जा कुंज में जा निकुंज में जा पुलिन में प्यारे प्यारी की सेवा कर रही हो, मोकू भी ले चलो। ये जो पीड़ा है, ये जो बिरह है, जो उन्माद है, ये कैसे दूर होएगा। पाव राधा कृष्ण पा घुची बे मनेर घा, दूर जावे सब विकल, सबरी विकलता दूर होएगी, मन को घाव दूर होएगो, कब पाव राधा कृष्ण पा, आपके चरणन को पाए के। तो फिर बोले नरोत्तम दासे कहे, एई वांछा सिद्धि होए, देह प्राण सकल सफल। नरोत्तम दास जी कहते हैं अंत में यही प्रार्थना है, मेरी यह वांछा जब पूरी होगी, जो चरण सानिध्य की बात कह रहे हैं, आज वार्ता कर रहे, चरण कमल सेवा को आश्रय चाह रहे, ये वाली वांछा मेरी जब पूरी होएगी, नरोत्तम दासे कहे यही वांछा सिद्धि होए, ये वांछा जब मेरी सिद्ध होएगी, देह प्राण सकल सफल, तभी मेरी देह सफल है, तभी मेरो प्राण सफल है, तभी मेरो जीवन सफल है। तो मिल गए, रीझ गए प्यारी प्यारी, तभी मेरो जीनो सफल है। हा राधे प्राण चले गई हैं, मन की बात रह गई मन में, तुम पे बार न पई हैं, जीवन तो भी त्यो पछताते, मरत अधिक पछतई हैं। हा राधे प्राण चले गई हैं, नरोत्तम दासे कहे यही वांछा सिद्धि होए, देह प्राण सकल सफल। देह की सफलता इसी में ही, प्राण की सफलता, जीवन की सफलता, जन्म लिए की सफलता यही है कि पाव राधा कृष्ण पा, मोकू युगल किशोर के चरण मिल जाए, उनको सेवा सानिध्य मिल जाए। बलिहार बलिहार, कैसी कैसी दिव्य प्रार्थनाएं हैं बंधु, ये तो जीवन है वैष्णवों का। इसीलिए हमारे श्री चैतन्य दास बाबा जी कहते कि नरोत्तम प्रार्थना का पाठ किए बिना प्रेमा भक्ति प्राप्त नहीं हो। प्रेमा भक्ति चाहिए तो प्रतिदिन नरोत्तम प्रार्थना को पाठ करो। कैसी अद्भुत प्रार्थना है। अब आगे 38वें पद में कह रहे हैं, हरि हरि की मोर करम अनुरत, हरि हरि की मोर करम अनुरत, विषय कुटिल मति सत्संगे ना हैल रति, किसे आर तरीवार पथ, स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट्ट जुग, लोकनाथ सिद्धांत सागर, शोनिताम से सब कथा घोचित मनेर व्यथा, तबे भाल हयत अंतर, जखन गौर नित्यानंद अद्वैतादि भक्त वृंद, नदिया नगरे अवतार, तखन न हईल जन्म एवे देह किवा कर्म, मिछा मात्र बही फिरी भार,
हरिदास आदि बोले महोत्सव आदि करे, नाहे ऋणु से सुख विलास। की मोर दुखिर कथा जन्म गुआनु वृथा, धिक धिक नरोत्तम दास। हरि हरि की मोर करम अनुरत। बलिहार श्री युगल सरकार से प्रत्यक्ष चरण सेवा प्राप्ति की खूब प्रार्थना की है 37 पद में, और श्यामा श्याम अटखेली कर रहे हैं, भक्त से विनोद करते हैं, पर उनका तो विनोद हो जाता है, और प्रेमी के हृदय पे क्या बीतती है तो प्रेमी जान सकता है ना। तो प्रिया प्रियतम किलोल कर दिए, बार बार निवेदन किए। तब नरोत्तम ठाकुर जी के हृदय में प्रार्थना करते करते विकट दैन्य का उदय हो गया। इसलिए सेवाभिलाषा के बीच में ये अत्यंत दैन्य का पद आके उपस्थित हो गया। और वह दैन्य जो है वो तो भक्त का आभूषण है। संसार में तो अहंकार को अपना आदमी आभूषण मानता है। जब भी कुछ रिश्तेदार लोग दिखेंगे तो अपनी डींग मारेंगे, अरे ऐसा है, अरे हमारे वैसा है, अरे हो कुछ ना बड़ी बड़ी बात फेंकेंगे। ये संसार का रूप है, क्योंकि मन के भीतर अहंकार चलता है। कोई कुछ कह दे, देख लूंगा तुझे, तू जानता नहीं मुझे। वैसे भले छोटे से कीड़े से डर जाए, वह लड़ाई हो जाएगी तो कहेगा अरे जानता नहीं, खत्म कर दूंगा, मार डालूंगा, फला ढिका, जाने क्या क्या बोलेगा। तो चूंकि संसार में व्यक्ति के भीतर अभिमान भरा रहता है, तो उसके मुख से अहंकार वाले वाक्य सहज में निकलते हैं। जरा सी कुछ बात हो जाए, आंख टेढ़ी, गुस्सा तीखी हो जाएंगी। ये रात दिन संसार में देखते हैं। भक्त का स्वभाव इससे ठीक विपरीत होता है। जरा सा कुछ भी होते ही उसके हृदय में अपने प्रभु के प्रति महान दैन्य प्रकट हो जाएगा। अभिमान जागृत नहीं होगा, दैन्य प्रकट हो जाएगा। संसार में जरा कुछ बात कह दीजिए, अरे दरवाजे पर भीख मांगने आए भिखारी से दो बात कह दीजिए, वो आंख दिखाने लग जाएगा। आज का समय ऐसा है। तो संसार में हर व्यक्ति के हृदय में अभिमान रहता है। जरा कुछ विपरीत परिस्थिति आती है, वो अहंकार का राक्षस खड़ा हो जाता है मरने मारने के लिए। लेकिन प्रेमी का चित्त इससे सर्वथा विपरीत होता है। उसके जीवन की हर एक घटना, माने जो थोड़ा पीड़ा देने वाली हो, वो उसके हृदय में अहंकार जागृत नहीं, दैन्य जागृत करने वाली होती है। संसार में किसी को कुछ विपरीत बात होगी तो वो अहंकारी हो जाएगा, ओ आपे से बाहर हो जाएगा, क्या क्या बोलने लग जाएगा। लेकिन प्रेमी के साथ पहले तो कुछ चीज को विपरीत मानता ही नहीं, पर साधना संबंधी अगर कुछ ऐसी बात होती है तो उसके भीतर ना अविश्वास पैदा होता है, ना अहंकार पैदा होता है, ना संशय पैदा होता है। उसके मन में महान दैन्य पैदा होता है, और यही दैन्य उस भक्त का आभूषण है। यह दैन्य ही श्यामा श्याम को वश में कर लेता है। यहां यही हुआ है। 37 संख्या पद में खूब प्रार्थना किए। लगता है जैसा उत्तर उनको श्यामा श्याम से चाहिए था वैसा मिला नहीं, और जब नहीं मिला तो दैन्य उदय हो गया। तब 38वें पद में कह रहे हैं, हरि हरि की मोर करम अनुरत। हे श्यामा श्याम, ठीक ही है जो तुम मेरी बात नहीं सुन रहे, मेरी ओर देख भी नहीं रहे। ठीक है, मैं इस लायक नहीं हूं कि तुम मेरी ओर देखो। मेरी बात नहीं सुन रहे, मैं इस लायक नहीं हूं तुम मेरी बात सुनो। मुझ पर ध्यान दो। मैं तो अपने को बहुत योग्य मानने लग गया था। मैं इस लायक नहीं हूं, मेरी कोई विनती कबूल हो, मेरी कोई प्रार्थना कबूल हो, मैं इस लायक नहीं हूं। हरि हरि की मोर करम अनुरत। मेरे कर्म ऐसे हैं,
बाहर से तो अपने आप को सजाए हूं, भीतर से तो कर्म बहुत गंदे हैं। अगर मेरे भीतर के कर्म संसार में उजागर हो जाएं, मेरी सोच मेरी विचार उजागर हो जाएं संसार में, तो कोई मुझे भक्त नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा पापी मानेगा। वो तो बाहर से साधु का रूप बना लिया, वैष्णव साधक सज्जन का रूप बना लिया, भीतर तो गंदगी भरी है। पर मैं भीतर की गंदगी को बाहर वालों से छिपा सकता हूं, पर चूंकि तुम दोनों तो अंतर्यामी हो ना, अब तुमसे गंदगी कैसे छिपाऊं, तुम तो सब जानते हो। और उन्हीं मेरे कर्मों के कारण शायद मेरी पुकार पर ध्यान नहीं दे रहे। ठीक ही है, अनुचित नहीं, शिकायत नहीं मुझे आपसे। हरि हरि की मोर कर्म अनुरत, मैं किन कर्मों में लगा हुआ हूं, कैसे मेरे कर्म हैं, कैसे कर्म है। अब दैन्य उदय हो रहा है, हमको सिखा रहे हैं कैसा दैन्य हो। बोले विषय कुटिलमति, विषय रस सेवन करते करते कुटिलमति हो गई है। कितनी कुटिल हो गई है, सत्संगे न हैल रति, सत्संग में प्रीति नहीं होए तो किसे आर तरीवार पथ। विषय में कुटिल हो गई, लग गई मति, सत्संग में प्रेम नहीं होए, और सत्संग के बिना तो आपके चरणों का प्रेम प्राप्त नहीं होगा। तो किसे आर तरीवार पथ, तो भला अब मेरे उद्धार का कौन सा रास्ता बचा है, माने नहीं बचा है। जब ऐसी बात कही ना युगल को, तब उसी समय मानो आंखों के आगे सारे परिकर प्रकट हो गए। श्यामा श्याम ने तो आंखों के आंसू बांध में पहुंचे होंगे। पहले तो गुरुदेव और जिन जिन गुरुतुल्य आचार्यों का संग किया है वे सब प्रकट हो गए। स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट्टजुग लोकनाथ सिद्धांत सागर। हे श्यामा श्याम, अब दर्शन कर रहे हैं उनका, भावना में सब कुछ हो रहा है। और प्रभु को क्या कहते हैं, अरे देखो कितने दयालु मेरे आचार्य गण, मेरे सदगुरुदेव, स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट्टजुग लोकनाथ, मेरे गुरुदेव सिद्धांत सागर। सुनी ताम से सब कथा घुचित मनेर व्यथा, तबे भाल हईल अंतर। इनके मुख से मैंने अगर भगवत और भागवत यश को श्रवण किया होता तो जरूर मेरे भीतर अंतर आता। पर मेरी विषय कुटिल मति के कारण मैं रूप सनातन जी, रघुनाथ भट्ट जी, रघुनाथ दास जी, जीव गोस्वामी जी, मेरे सदगुरुदेव लोकनाथ गोस्वामी पाद, इनकी वाणी को श्रवण नहीं कर पाया, ग्रहण नहीं कर पाया। अरे जब गुरु हैं तो उनकी वाणी तो श्रवण की होगी, फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं। नरोत्तम दास ठाकुर जी की भावना में सुनना सुनना नहीं है, केवल सुन लिया इतना सुनना नहीं है, धारण करना सुनना है। परिवर्तन ही नहीं हुआ तो क्या सुने फिर। तो सुनीताम से सब कथा घुचित मनेर व्यथा, व्यथा तो दूर होती अगर मैंने सही से कथा सुनी होती, धारण की होती, तब अंतर भी होता मेरे जीवन में, शुद्ध होता मेरा अंतःकरण, पर हो न हुआ नहीं। ऐसे ऐसे महापुरुषों का सानिध्य पाके भी नहीं हुआ। और जिस समय जखन गौर नित्यानंद अद्वैतादि भक्त वृंद नदिया नगरे अवतार, जिस समय अभी कुछ वर्ष पहले ही, तो नरोत्तम ठाकुर जी के लिए तो कुछ वर्ष पहले की बात है, जब स्वयं महाप्रभु जी स्वयं राधा कृष्ण मिलित तनु गौरांग नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिवाजी इत्यादि भक्तगण के साथ नदिया नगर में अवतार ग्रहण किए, तखन न हैल जन्म। विडंबना ये है, कुछ वर्ष पहले ही गौर अवतरित हुए, अंतर्धान भी हो गए, मेरा तब जन्म नहीं हुआ। तखन न हैल जन्म, एवे देह किवा कर्म, उस समय मेरा जन्म नहीं हुआ। नहीं तो उनकी लीला को देख के प्राण शीतल कर लेता। एवे देह किवा कर्म, तो न मुझे गुरुदेव की वाणी श्रवण हो पाई, ना मुझसे गौर कथा श्रवण हो पाई, ना गौर के लिए चित्त पिघला, ना गौर लीला का अनुभव हुआ, और न युगल लीला का अनुभव हुआ। तो एवे देह किवा कर्म,
इस देह को धारण करने की फिर क्या सार्थकता है। मिछा मात्र वही फिरी धार, मैं तो व्यर्थ ही, मिछा मात्र व्यर्थ ही बही फिरी भार। इस देह का भार ढोया करता हूं, देह का भार लेके घूमा करता हूं, कोई लाभ नहीं है। हरिदास आदि बोले महोत्सव आदि करे ना हेरुनि से सुख विलास। मेरे गौर हरि ने हरिदास ठाकुर जी के जैसे जैसे उत्सव किए, जैसे नित्यानंद प्रभु जी के साथ नित्य किया, कैसी अद्भुत नवद्वीप लीला, नीलाचल लीला, सन्यास लीला, कैसी कैसी दिव्य लीला हुई। ना हे रेणु मैंने कोई लीला नहीं देखी। अब कहां तक दुख अपना वर्णन करूं। की मोर दुखेर कथा जन्म गुवाइनु वृथा, धिक धिक नरोत्तम दास। हाय हाय, मैं अपनी दुख की कथा कहां तक कहूं, मेरा जन्म व्यर्थ हो गया। इस नरोत्तम दास को धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। ये किसके शब्द हैं? ये नरोत्तम दास जी के। की मोर दुखेर कथा जन्म गुवानुव्रता, धिक धिक नरोत्तम दास। देखिए आचार्य लोगों ने अपने को धिक्कारा है। अब आप बताइए, चरित सुन चुके नरोत्तम ठाकुर जी क्या धिक्कार के पात्र हैं? अरे वे तो परिकर हैं। तो ये धिक धिक कह के किसको सिखा रहे हैं? बोले हम स्वयं अपने कर्मों पर धिक्कार धिक धिक करें। सूरदास जी कहते हैं मौसम कौन कुटिल खलकामी, जही तन दियो ताही बिसरायो ऐसो नमक हरामी। नमक हरामी बता रहे अपने को। तो क्या सूरदास जी ऐसे हैं? अरे वे तो भगवान के परिकर हैं, उद्धव सखा के अवतार हैं। तो ये संत लोग अपने को ऐसा ऐसा कहे, ऐसी दीनता प्रकाशित किए, किस लिए? बंधुओं हमको सिखाने के लिए कि जिसको भगवत प्रेम पाना है उसके हृदय में किस कोटि का दैन्य हो, किस कोटि की दीनता हो। आज तो 2 दिन होते नहीं माला घुमाते, 4 अक्षर पढ़ने आ गए, अपने को जगत गुरु मान बैठे, सिद्ध मान बैठे। अब सारी दुनिया में कमी निकालेंगे, सबको ज्ञान देंगे। इतना अहंकार 4 दिन में ही साधक में आ जाता है, भूल जाता है अपनी स्थिति को। हमारे नरोत्तम ठाकुर आदर्श हैं, साधकों के लिए भी सिद्धों के लिए भी। 38वें पद की आखिरी पंक्ति है बंधुओं, की मोर दुखेर कथा जन्म गुवानु वृथा। अपने दुख की कथा क्या सुनाऊं, मेरा जन्म खराब हो गया। धिक धिक नरोत्तम दास, धिक्कार है नरोत्तम दास को। क्यों? बोले ना हे रीनु से सुख विलास, मैंने गौर विलास नहीं अनुभव किया, युगल विलास अनुभव नहीं किया। अर्थ यही है, उसी का जीवन सार्थक है जिसने युगल चरण सेवा, गौर चरण सेवा को गुरु अनुगत्य में प्राप्त किया है। तो हम सब सदगुरुदेव से यही प्रार्थना करें, हे सदगुरुदेव भगवान, हे नरोत्तम ठाकुर जी, हे आचार्यगण, आपके हृदय में निरंतर निरंतर लीला का प्रकाश हो रहा है, कृपा करिए। आपके प्रेम सिंधु की एक बिंदु हमें भी प्राप्त हो, हमारा भी तप्त दग्ध जीवन शीतल हो, गौर रस जुगल रस का मुंह स्वाद लगे। आपके हैं हम, आपके कहा कि ऐसी स्थिति होएगी तो बताओ लज्जा कौन को आएगी? हमको कहा नरकों में घूमते आ रहे फिर गिर जाएंगे नरक में। आपके लिए लज्जा की बात हो जाएगी कि ऐसों के कृपा पात्र यही स्थिति हो गई, इतनी दैन्य स्थिति हो गई। नहीं नहीं, हे सदगुरुदेव अपनी प्रेम सिंधु को बिंदु प्रदान करो। हे रूप गोसाई जी, हे सनातन गोसाई जी, हे गोपाल भट्ट जी, जीव गोस्वामी पाद, मेरे गुरुजन, मेरे बड़े बाबा सदगुरुदेव, मोकु प्रेम सिंधु की बिंदु देव, अपने चरणन की धूर देव, अपने चरण कमल मेरे माथे पधराओ। ऐसी प्रार्थना हो रही है। अपने चित्त को दीनता में डुबा के रखना है, तभी यह प्रेम रस प्राप्त होगा। आज इसी भाव के साथ आज के सत्संग को विश्राम देते हैं। कल पुनः 39 संख्या पद से आगे की चर्चा श्रवण करेंगे। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्याम। श्री गुरु प्रेमानंदे निताई गौर हरि बोल।